यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है। अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो तुमको हिलाकर रख देगी। पूरा क्लियर करेगी कि अब मंडे को क्या होने वाला है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीडीएल की। भारत डायनेमिक लिमिटेड को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। बिहार इलेक्शन कितना कनेक्टेड है इन दोनों कंपनीज से, वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा क्योंकि उसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हम जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। वैसे तो बात इन तीनों कंपनीज की होगी, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मंडे को डिफेंस सेक्टर में क्या होने वाला है, इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी। यूबीएस जो कि बहुत पॉपुलर एक ब्रोकरेज फर्म है, उसके द्वारा डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या बातें कही गई हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, जो तमिलनाडु सरकार है उसने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया है उसको लेकर क्या अपडेट है, वो क्या कहता है और उससे कितनी कंपनीज को फायदा होगा, और ये जो 29,000 करोड़ का ऑर्डर है इसको लेकर क्या अपडेट है। देखो, कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 2 दिन का वक्त है सोचने का, उसके बाद चीजें हलचल में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार इलेक्शन की। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एनडीए है वो जीत गई है, यानी कि बीजेपी जीत गई है बिहार के अंदर। अगर किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर सरकार वही चलती रहे जो पुरानी सरकार है, यानी कि गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है, तो इससे बड़ा फायदा ये होता है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये जो सपोर्ट होता है ये पॉलिसीज को लेकर होता है, रिफॉर्म्स को लेकर होता है, जो बजट है उसको लेकर होता है। मतलब जो सरकार पहले थी वही सरकार दोबारा आ जाएगी, तो पॉलिसी बीच में ही रुकेंगी नहीं। और ऐसा एनडीए की सरकार आने से हो गया है, यानी कि वही पुरानी सरकार फिर से आ गई है। तो मतलब साफ है कि अगर सरकार नहीं बदलती तो डिफेंस बनाने वाली कंपनीज को और सपोर्ट मिलता है। जैसे जो नई पॉलिसीज हैं, जो नए अप्रूवल होने वाले थे, ज्यादा ऑर्डर्स, ज्यादा फंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो एनडीए जीतने की वजह से बिहार में ये जो बिहार के अंदर जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला था, जो प्रोजेक्ट लगने वाले थे, अब वो रुकेंगे नहीं। जो सरकार भारत को मॉडर्नाइजेशन करने जा रही थी, जो प्लान चल रहा था, वो अब और तेजी से होगा। नए प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक को भी एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। अभी हम आएंगे इस कंपनी के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये खबर आप देखिए। ये खबर द हिंदू के द्वारा पब्लिश की गई है। डेट आप देखेंगे तो 14 नवंबर 2025 की है। और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा हुआ आ रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। ये जो कॉरिडोर है इसके अंदर 29,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। बेसिकली ये चीज है क्या, ये कॉरिडोर है क्या, ये किस काम आएगा, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि भाई किन कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। ये जो कॉरिडोर है ये एक स्पेशल जोन होगा जहां गवर्नमेंट, डिफेंस और जो एरोस्पेस फैक्ट्रीज हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रोटोटाइप्स का यूज कर सकती हैं। और ये कॉरिडोर लगभग 5 जगहों पे मैन्युफैक्चर होते हुए नजर आएंगे, यानी ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये 5 जगहों पे लगेगा। लगभग 29,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए गए हैं और टारगेट 75,000 करोड़ का है, यानी 75,000 करोड़ तक इस प्रोजेक्ट में लगने वाला है। ये जो अमाउंट है पीएसयू प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर ही इन्वेस्ट कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये कहना सही नहीं रहेगा कि भाई सिर्फ पीएसयू कंपनीज को ही फायदा होगा। ये फायदा तो सभी उन कंपनीज को होगा जिनके पास इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये रेडीमेड इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर लैंड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पॉलिसी सपोर्ट होगा, सप्लायर्स होंगे, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। और इससे उन कंपनीज को बड़ा फायदा होगा, जैसे बीईएल कंपनी हो गई, बीडीएल कंपनी हो गई। ये कंपनी ऑलरेडी इस कॉरिडोर में पैसा डाल चुकी हैं। वहीं कुछ प्राइवेट प्लेयर जैसे डाटा पैटर्न हो गया, टीवीएस हो गया, इन कंपनीज को भी बड़ा फायदा होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि खबरें अब आनी स्टार्ट हो गई हैं। जब से माहौल बदला है बिहार का, जब से बिहार के इलेक्शन में एनडीए सरकार आई है, तब से माहौल में गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। मंडे को मार्केट हमें उछाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट थे डिफेंस के वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। और सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहे, जो भी सेक्टर है, सभी सेक्टर को मेजर प्रोजेक्ट मिले हुए थे, वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेंगे। बाकी यहाँ पर आप देखिए, मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी को लेकर अभी हाल ही में बड़े ऑर्डर पास आउट हो गए हैं। ये देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, 6 घंटे हुए हैं इस ऑर्डर को आए।
अब अभी 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर और आया था। यहाँ पर मैं नीचे चलूँगा तो नीचे आप देखिए, ये दूसरा ऑर्डर है। ये 10 नवंबर का ऑर्डर है और ये 14 नवंबर का ऑर्डर है। दोनों ऑर्डर अलग-अलग हैं, अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। आप देखेंगे तो ये है 792 करोड़ का ऑर्डर, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और 6 घंटे पहले जो ऑर्डर आया है, ये है 871 करोड़ का ऑर्डर। तो ये मैं सोच रहा कि भाई ये ऑर्डर की न्यूज़ हमें ऑलरेडी पता थी, ऐसा नहीं है। दोनों सेम ही अमाउंट के ऑर्डर हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंपनी के हाथ में अब तक 15 से 1600 करोड़ तक का ऑर्डर लग गया है। ये जो ऑर्डर है ये 10 नवंबर का, आपको डेट दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये ऑर्डर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बिकॉज़ ये 10 नवंबर का ऑर्डर था। आज 14 नवंबर है, कल मार्केट क्लोज़ रहेगी 15 नवंबर को सैटरडे की वजह से। 16 नवंबर को भी मार्केट क्लोज़ रहेगी। मार्केट खुलेगी अब 17 नवंबर को और 17 नवंबर को जो हलचल हमें देखने को मिलेगी, वो मिलेगी इस ऑर्डर की वजह से। यहाँ पर आप डेट चेकआउट करिए, ये आया है 14 नवंबर का ऑर्डर, आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर है 871 करोड़ का और वो ऑर्डर था 752 करोड़ का। यहाँ पर आप देखिए, ये ऑर्डर है 752 करोड़ का। तो 2 अलग-अलग ऑर्डर कंपनी को मिले हैं, लगभग 2-3 दिन के गैप के साथ। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक में तेज़ी फिर से आने वाली है, क्योंकि सरकार वैसे की वैसी है। सारे प्रोजेक्ट कंपनी के जो डिले हो रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंस आ गया है और अब भारत इलेक्ट्रॉनिक में और अच्छे ऑर्डर्स हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। तो जिस तरह से कंपनी हमें देखने को मिल रही है, उस हिसाब से मार्केट में हलचल रहने वाली है कंपनी को लेकर। तो ये तो हो गया बीईएल की बात। अब बात करते हैं बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर लग गया है। पहली बात तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आए। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से आज मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, लगभग 6 से 7-8% तक कंपनी का जो शेयर है भागा भी था और ऊपर से कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा। ये आप देख सकते हैं 23 घंटे पहले की ही अपडेट है। मैं सिंपली क्लिक करूँगा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो कब की अपडेट है ये? 13 नवंबर 2025 की। और कितने करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा है? ये कंपनी ने दिखा रखा है 2095 करोड़। बड़ा ऑर्डर लगा है, एंटी टैंक मिसाइल का ऑर्डर लगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही कंपनी को ऑर्डर हाथ में लगा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो भारत डायनेमिक भी मंडे को बड़ी हलचल में रहेगा, तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना के आप जरूर रखिए। अगली कंपनी है गाइज जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये एक ऐसी कंपनी है जो साइबर, जो फिजिकल ट्रेनिंग, जो ड्रोन डिटेक्शन या न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम या फ्यूचरिस्टिक डिफेंस ट्रेनिंग टूल, ये सब कुछ कंपनी बनाती है। ये जो कंपनी है जैन टेक्नोलॉजी, इंडिया और ग्लोबल डिफेंस फोर्स के लिए हाई टेक और रियलिस्टिक ट्रेनिंग मील्स भी बनाती है। यानी कि ये कंपनी सिमुलेटर तैयार करती है, ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन तैयार करती है जहां पर जो डिफेंस कंपनीज हैं अपने टूल, अपने इक्विपमेंट, अपने द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मिसाइल प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकती हैं। तो ये कंपनी सिमुलेटर बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। हम कह सकते हैं जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे जैन टेक्नोलॉजी भी ग्रो करेगी। हालांकि कंपनी के हाथ में कोई ऑर्डर नहीं लगा है, जो अपडेट है वो 2 दिन पुरानी है, कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन डिफेंस सेक्टर जब बढ़ता है तो जैन टेक्नोलॉजी में भी तेज़ी आती है। यही रीज़न है कि जैन टेक्नोलॉजी लगभग 5% के आसपास की तेज़ी में रहा है, 5% ग्रो किया है। तो ये जैन टेक्नोलॉजी की हाल है। अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये आप देखिए, मैंने खोला हुआ है CNBC टीवी 18 का आर्टिकल। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो यूबीएस है, यूबीएस एक बड़ी बात कह रहे हैं। किसको लेकर? एक तो ये पावर इक्विपमेंट को लेकर, दूसरा डिफेंस को लेकर। 2 सेक्टर को लेकर यूबीएस बड़ी बात कह रहे हैं। यूबीएस का सीधा कहना है कि ये दोनों सेक्टर, एक तो पावर इक्विपमेंट सेक्टर, दूसरा डिफेंस सेक्टर, दोनों फ्यूचर के साथ ग्रो होने वाले सेक्टर हैं। मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये आने वाले सालों में बहुत तेजी से फास्टली एक्सपेंड होंगी, ग्रो होंगी। अब ये जो पावर इक्विपमेंट सेक्टर है इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा तो डिफेंस सेक्टर को लेकर है। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या बोला है उन्होंने, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा डिफेंस, और डिफेंस को लेकर यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात उनका कहना है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो डिफेंस बजट इंक्रीज कर रही है। हाँ, वो दिखता भी है, और अगर डिफेंस बजट बढ़ेगा तो चीज़ें बदलेंगी और डिफेंस सेक्टर में तेजी आएगी। दूसरा जो मिलिट्री है, जो भारत की मिलिट्री है,
वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वो ड्रोन फाइट करना चाहती है, वो रडार का यूज़ करना चाहती है, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करना चाहती है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारी आर्म फोर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। अब जो फाइट है वो टैंकों से नहीं होती, गनों से, पिस्तौलों से नहीं होती। अब फाइट होती है ड्रोन से, अब फाइट होती है साइबर अटैक से, टेक्नोलॉजी से। तो इस पर जो आर्म फोर्स है तेज़ी से बढ़ रही है और जब ऐसी चीज़ों की बात आती है, जब ड्रोन की, रडार की, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, तो जैन टेक्नोलॉजी जैसी ही कंपनी हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात यूबीएस भी मानते हैं, यूबीएस जैसे बड़े ब्रोकरेज फर्म भी मानते हैं कि इंडिया का जो भविष्य है, वो पावर इक्विपमेंट में तेज़ी से बढ़ेगा और डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि भारत एक तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और भारत इम्पोर्ट भी कम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है भारत और रिजल्ट यही है कि डिफेंस कंपनीज़ को हैवी ऑर्डर मिल रहे हैं। हैवी ऑर्डर आप देख ही सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को हर 4-5 दिन में 700-800 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है। बीडीएल को 2-2 हज़ार करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ऑर्डर कंटिन्यू बढ़ते ही जाएँगे और यही संकेत है कि अब आने वाले दिनों में ये जो डिफेंस कंपनी है, चाहे वो बीईएल हो, बीडीएल हो, एचएएल हो, जेन टेक्नोलॉजी हो, पारस डिफेंस हो या फिर और अदर जो कंपनीज़ हैं, ये सब कंपनीज़ में तेज़ी हमें अब देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।